नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं 8th पे कमीशन के बाद लेवल 5 की रियल सैलरी क्या रहने वाली है, कितना अंतर आएगा सैलरी में, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल बनाकर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप चैनल विजिट कर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम सभी जो फैक्टर लगने वाले हैं उस पर बात करेंगे। तो लेवल 5 में मोस्टली बात करूँ एनटीपीसी के, जैसे जेडब्ल्यू हो गया, सीनियर क्लर्क हो गया, फिर सीसीटीसी लेवल 3 में आते हैं, पर सीनियर सीसीटीसी बनने के बाद वो लेवल 5 में आ जाते हैं, पर डायरेक्ट इस बार नहीं आई है। पर फिलहाल वैकेंसी तो रेलवे में है, वो और 100% आपके प्रमोटी कोटा की कर दी है। फिर ट्रेन मैनेजर हो गया, गुड्स गार्ड जिसे बोलते हैं हम, फिर टेक्नीशियन फर्स्ट हो गया, जो टेक्नीशियन फर्स्ट डायरेक्ट भी आते हो, प्रमोशन से भी बनते हैं, तो ये सभी लेवल 5 में आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्टें होती है रेलवे के अलावा, अदर डिपार्टमेंट एसएससी वगैरह में भी लेवल 5 की सेम ही पे ग्रेड रहता है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूले को समझते हैं। तो इसके लिए जो 7th सीपीसी में फॉर्मूला लगाया गया था, आप यहाँ देखोगे उस टाइम क्या था, 125% डीए हो गया, जो हो गया था, जो हाल ही की डेट में मैं बताऊं 53% है। और एक एक 26 को हम मान के चलते हैं कि यदि 7%, 3 और 4% दो बार इंक्रीज होता है तो 7% तक इंक्रीज हो सकता है। यह एक ऊपर नीचे भी हो सकता है, एक दो ऊपर नीचे मानकर चलते हैं कि 60% हो जाएगा। तो 125% उस टाइम डीए था, तो क्या था कि 100% अपनी सैलरी होती है, 125 डीए होता है, तो टोटल आप देखोगे 2.25 तो वैसे ही बन रहा था, उस पर 14% इंक्रीज किया था। यहां भी आप देख सकते हो कि 14.3 जो इंक्रीमेंट मिला था, जो 2.25 में, तो वो बन गया था फिटमेंट फैक्टर 2.57। तो इसमें अलग अलग भी देख सकते हो आप, जैसे सेकंड सीपीसी था उसमें 14.2, फिर 20.6, फोर्थ सीपीसी में 27.6, फिर 31, फिर 54%। सबसे ज्यादा जो 2006 में आया था पे कमीशन, उसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला था 54% का। तो यहां मैंने फिटमेंट फैक्टर निकालने के फॉर्मूले से अनुमानित जो लिया है वो आप देख सकते हो कि बेसिक हमारा 100 है, और 1/1/2026 को मानते हैं कि 60% हो जाएगा, तो 160 हमारी बेसिक प्लस डीए है। तो इस पर यदि फिटमेंट फैक्टर 16%, जैसे पिछली बार 14% इंक्रीज किया था, मगर इस बार थोड़ी महंगाई दर ज्यादा हो गई है, तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि मिनिमम 16% तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो फिटमेंट फैक्टर निकल के आता है 1.86। ये कैसे निकलता है, 160 का 16% इसमें और ऐड कर दो, यानी 1.16 डिवाइड बाई 100 करोगे तो आपका 186 निकल के आता है, यानी 1.86 बोल सकते हो उसे। 20% इंक्रीज करोगे तो यानी 20%, 160 का हो गया 32, 160 में 32 ऐड करेंगे तो 192 बनते हैं, तो 1.92 का फैक्टर लगता है। फिर 40% मैक्सिमम, मेरा मानना है कि 40% तक ही जाएगा। बाकी न्यूज़पेपर में आपको 80%, 138% भी देखने को मिल रहा है। इन दोनों पे भी हम चर्चा करेंगे कि इनके हिसाब से क्या सैलरी बन सकती है। बाकी इन तीन के बीच में ही आपका रहने वाला है। 40 में यदि बात करूं तो 40% इंक्रीज होगा तो 2.24 का फैक्टर लगेगा। 80% यदि होता है तो 2.89, और 130 होता है तो 3.68। ये दो ऐसे लग रहे हैं कि इनकी संभावना कम है, फिर भी न्यूज़पेपर वगैरह में दिया हुआ है तो मैंने इनको साथ में लेकर चला हूं। तो यहाँ ये देखो न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो कि दैनिक भास्कर में लिखा हुआ है 2.89 का लग सकता है फॉर्मूला, तो इस वजह से मैंने इनको साथ में ऐड किया है। किस किस चीज को देखा जाता है जब भी कोई पे कमीशन आता है, तो जैसे राइस का क्या या गेहूं का क्या प्राइस है और कितना कंज्यूम करता है, फिर दाल हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गए। इसी तरह उसके साथ साथ ये निकलने के बाद फिर फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, फिर मैरिज हो गए, फेस्टिवल हो गए, फिर स्किल हो गया, हाउसिंग हो गया। इन सभी को मिलाकर जो ये 7th सीपीसी का आपको दिखा रहा हूँ, जो 7,000 से बढ़कर 18,000 हुआ था, वो ऐसे हुआ था कि ये सभी का प्राइस ऐड कर कर जो एमआरपी रहती है, उनको सभी को ऐड कर कर 18,000 मिनिमम बेसिक तय किया गया था लेवल 1 का। इसी के यानी जो फैक्टर निकल के आया था 2.57 निकल के आया था पे बैंड फर्स्ट का। अभी हम जो बाद में पे मैट्रिक्स निकल के आई थी, यहाँ देख सकते हो आप पे मैट्रिक्स, ये 2.57 का लगा लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक। लेवल 6 से लेकर लेवल 9 तक आपका लगा था 2.62, फिर 2.67 जो गेजेटेड आते हैं ग्रुप ए में,
10, 11 और 12 लेवल पे थे, उनके 2.67 लगा था। अलग अलग लगता है, अलग अलग पे मैट्रिक्स निकल के आती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ आप देख सकते हो कि लेवल 1 की 18,000 थी, लेवल 5 की देखोगे 29,200 निकल के आ रही थी। तो 29,200 का ही आज मैं बताऊंगा आपको ओनली लेवल 5 का, कि मेरी सैलरी में एक्चुअली में कितना फर्क आने वाला है इस फिटमेंट फैक्टर से, और किस किस फैक्टर से मुझे कितनी सैलरी बन सकती है मेरी फाइनल। तो यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ अलग अलग मैंने 16% लिया है, 20%, 40%, 80% और 130% तीनों लिए हैं। यानी अभी मेरी 29,200 बेसिक है फिलहाल, बेसिक प्लस डीए, यानी फिलहाल कितना है मेरा 53% डीए चल रहा है। तो दोनों को ऐड करता हूं तो 44,676 बनते हैं। फिर 16% यदि फिटमेंट फैक्टर में इंक्रीज होता है तो 1.86 लगता है, तो 54,300 बेसिक प्लस डीए होने वाला है मेरा। फिर यानी न्यू बेसिक बनने वाला है। फिर न्यू बेसिक यदि 1.92 का फैक्टर लगता है तो 56,400, और 65,400 यदि 40% इंक्रीज मिलकर 2.24 का फैक्टर लगता है। तो यदि 2.89 का फैक्टर तो 84,400, और ये यदि 3.68 का फैक्टर लगता है तो 1,07,500 लगेगा। तो ये दोनों तो देखने में ही अच्छे लग रहे हैं, वैसे एक्चुअली में इतना फैक्टर नहीं लगने वाला। इन तीनों में मैक्सिमम लगेगा तो 2.24 लग सकता है, बाकी मैक्सिमम संभावना आपके 1.92 की है कि 20% आपको इंक्रीज दे। ये गवर्नमेंट जो कमेटी डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग ही मिलने वाला है। यह है कि मैं संभावित आपको बता रहा हूं। अभी हम सिटी वाइज चेक करते हैं कि एक्स सिटी में क्या रहेगी, वाई सिटी में क्या रहेगी, जेड सिटी में क्या रहेगी। जेड सिटी से स्टार्ट करते हैं। जेड सिटी वो होती है जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से कम है। वहां क्या होता है आपका, एक तो टीपीटी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, वो मिनिमम मिलता है। अचारे होता है वो मिनिमम मिलता है, यानी बेसिक का 10% अचारे मिलता है। तो इसमें जो इन हैंड सैलरी आप बात करूं कि अभी आज की डेट में फिलहाल इन हैंड सैलरी क्या है मेरी, यानी जनवरी 2025 की बात कर रहा हूं, तो 45,880 रुपये है। 29,200 बेसिक है, 45,880 बेसिक है। यदि 1/1/26 को मानकर चलता हूं कि 60% डीए हो जाता है तो मेरी इन हैंड सैलरी 47,850 रुपये हो जाएगी, यानी लगभग 2,000 रुपये इंक्रीज हो जाएगी। अभी 1.86 का फैक्टर लगता है, और पोस्टिंग मेरी जेड सिटी में है, तो क्या रहता है कि 54,300 बेसिक हो जाएगा मेरा नया। और इन हैंड सैलरी में क्या है, टीपीटी अलाउंस भी इंक्रीज हो जाएगा, और जो आचार्य 10% मिलता है, जो मिलेगा आचार्य 10%, वो इसका मिलेगा, यानी 5430 रुपये आचार्य हो जाएगा 10%। तो टोटल उसमें से एनपीएस भी माइनस हो जाएगा 10%। इसमें सभी में एनपीएस माइनस किया गया है 10%, तो एनपीएस भी काटने के बाद, यानी इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूं, जितनी मिलने हैं अलाउंसेस वो ऐड किए गए हैं, और जो डिटेक्शन होने हैं उनको हटाया गया है। तो 57,700 रुपये यदि 1.86 मिलता है तो 57,700, यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हो कि जो 1/1/26 को लगभग 47,000 मिल रहा था, तो यहाँ 57,000 मिल रहा है, तो लगभग 10,000 रुपये का मिनिमम फर्क पड़ने वाला है। यदि 1.92 लगता है तो लगभग 12,000 का फर्क पड़ेगा, और 2.24 लगता है तो आप यहाँ देख सकते हो कि लगभग 20,000 के आसपास फर्क देखने को, 20 से 22,000 फर्क देखने को मिलेगा मेरी सैलरी में। ये तो संभावित है कि ना ही लगे। बाकी यहाँ देख सकते हो कि यहाँ यदि 2.89 लगता है तो 84,400 हो जाएगी जेड सिटी में, और 1,07,500 सैलरी हो जाती है यदि फिटमेंट फैक्टर 3.68 लगता है। तो ये मिनिमम बता रहा हूं आपको। ये देखो मिनिमम सैलरी इन हैंड 1,14,000 हो सकती है, और यहाँ यदि 2.89 का लगता है तो इन हैंड सैलरी 89,600 सैलरी बनने वाली है। तो जेड सिटी में देख ली। अभी वाई सिटी में देखो, वाई सिटी में क्या होता है, वाई सिटी में 5 लाख से 50 लाख के बीच में पॉपुलेशन वाले आते हैं। यहाँ अचारे 20% मिलता है, और जो टीपीटी अलाउंस है वो सेम मिलता है, वाई और जेड सिटी का सेम मिलता है। तो जो अभी फिलहाल की बात करूं तो फिलहाल आपका चल रहा है 1,800 प्लस जो भी इस पर डीए है। बाद में मैंने इसमें जितना इंक्रीज, जैसे 16% इंक्रीज हुआ है तो 16 किया है, 20 है तो 20 किया है, सभी इसमें इंक्रीज किए हैं जो यहाँ आप देख पा रहे हो। तो फिलहाल सैलरी आपको पता ही है कि वाई सिटी में 20% आचार्य मिलेगा तो 48,800 है। यानी हमने जेड सिटी में देखा कि 45,880 थी, यहाँ 48,800 है। तो आप 3,000 फर्क है एक्स और वाई सिटी का, तो सीधा सीधा। और यदि 1/1/26 की 60% डीए अनुमानित मानकर चलते हैं तो 50,700 आता है।
तो यहाँ भी 2,000 रुपये का फर्क निकल कर आता है। फिर 1.86 फैक्टर लगता है तो इन हैंड सैलरी 63,130 रुपये हो जाएगी। यानी कुल मिला के बात करें तो यहाँ से 15,000 का फर्क पड़ेगा। और 1.92 लगता है तो 65,210 रुपये इन हैंड मिनिमम सैलरी रहने वाली है, जो हम देख सकते हैं कि जो हमारी 1/1/26 को मिनिमम पे होगी उससे 15,000 ज्यादा है। और आज की डेट में देखें तो आज की डेट में से 17,000 रुपये ज्यादा है। और यदि सेम एम्प्लॉय एक्स सिटी में पोस्टेड है तो एक्स सिटी कौन सी होती है, जहां पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक हो, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, वहां क्या है एचआरए होता है जो एक्स सिटी का, वो 30% ऑफ बेसिक मिलता है। तो सैलरी यहाँ इंक्रीज हो जाएगी। और जो टीपीटी अलाउंस मिलता है, जो टीपीटी अलाउंस क्या होता है यहाँ पर 3600 रुपये फिलहाल है, और उस पर जो भी डीए चल रहा है तो यहाँ मैक्सिमम मिलता है। तो इसी के हिसाब से इनकी सैलरी बनती है। तो इन हैंड सैलरी की बात करूं आज की डेट में फिलहाल सैलरी है 54,480 रुपये। यदि 1/1/2026 में 60% डीए हो जाता है तो सैलरी 56,570 रुपये होगी, यानी 2,000 का रुपये का फर्क आएगा। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.86 लगता है तो इन हैंड सैलरी बनने वाली है यहाँ पर 71,960 रुपये। लगभग आप यहाँ देख रहे हो कि 15,000 रुपये का फर्क आ रहा है। फिर यदि 1.92 लगता है जो मैक्सिमम चांस है तो यहाँ इन हैंड सैलरी 74,320 रुपये मिलने वाली है। यानी यहाँ आप देखोगे लगभग 18 से 19,000 का फर्क देखने को मिल रहा है। यह तो बहुत कम चांस है कि आपके 2.24 लग जाए, यानी मैक्सिमम लगेगा तो यही लगेगा। तो यहाँ यदि लगता है तो 86,680 रुपये सैलरी बनने वाली है इन हैंड एक्स सिटी में एक लेवल 5 के कर्मचारी को। बाकी ये तो दोनों अनुमानित आपको मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत कम चांस है। बाकी आप देख सकते हो यदि यह 3.68 लगता है तो 1,42,000 के आपका सैलरी बनने वाली है जो इन हैंड सैलरी रहेगी। तो इस आज की वीडियो में हमने लेवल 5 के जितने भी कर्मचारी है उनके बारे में मैंने बताया कि रियल सैलरी क्या बनने वाली है, क्या ट्रूथ है, क्या रूमर्स है, इनको बताया कि एक्चुअली में कितना फर्क पड़ने वाला है। एक्चुअली में जो सैलरी अभी जैसे हमने यहाँ बात करी कि जेड सिटी में कि फिलहाल जैसे 1/1/2026 की बात करूँ यदि 47,000 मिल रही है और आप बात करते हैं कि 1.92 यदि लगता है तो आपका यहाँ सैलरी में फर्क सिर्फ से सिर्फ 12,000 रुपये का पड़ने वाला है, यानी डबल नहीं होने वाली। तो यही एक निकल के आता है। जैसे भी आयोग की रिपोर्ट आएगी फिटमेंट फैक्टर हमें पता चलेगा। बाकी रहने वाला आपका मैक्सिमम यही है, 1.86 मिनिमम है, 2.24 मैं मानता हूं कि लास्ट जाएगा, इसके बीच में ही फिटमेंट फैक्टर लगना है। और तीनों के हिसाब से मैंने आपको सैलरी बताई है लेवल 5 के कर्मचारी की कितनी बनने वाली है। इसके बाद आगे आने वाली वीडियो में हम लेवल 6, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4 सभी के बारे में हम बात करेंगे कि कितनी मिनिमम सैलरी बन सकती है। और जो भी आपका बेसिक डिसाइड होता है उसी बेसिक पे आपके जो अलाउंसेज वगैरह लगते हैं उसी पर लगते हैं, और जो आगे डीए मिलेगा तो उसी पे मिलेगा। तो सैलरी अच्छी खासी इंक्रीज हो सकती है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।